गीता की इस व्याख्या को अनुभव करना है स्वयं को सतत, और यदि ऐसा कर लिया तो समझ लीजिए कि जीवन में ऐसा कुछ दिव्य पा जाएंगे जिसके लिए लोग जन्म जन्मांतरों तक भटकते रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी यहाँ बैठे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। मधुराधिपतिरखिलम मधुरा, ज्ञान ध्यान और प्रेम की गंगा में बहे कृष्ण के साथ। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ अब भगवान कृष्ण से क्या कह रहा है? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। कह रहा है सब उल्टा हो रहा है भगवान कृष्ण। हे केशव, सबसे पहले वो संबोधित करता है भगवान कृष्ण को केशव के नाम से। अब केशव क्यों कहा इसका भी अर्थ समझ लीजिए। केशव का अर्थ होता है जिसके बाल घुंघराले और बहुत सुंदर हों, उसे केशव कहा गया। भगवान विष्णु का भी एक नाम है केशव। और कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षस को भेजा था जिसका नाम केशी था, तो उस केशी को मारने के कारण भी इनका नाम केशव है। तो अर्जुन कह रहा है कि हे केशव, निमित्तानि, मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये जो बहुत सारे निमित्त बन रहे हैं। निमित्त के बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुत अर्थ। यहाँ निमित्त का अर्थ है शगुन, लक्षण। अर्जुन कह रहा है कि हे केशव, मैं जो आसपास के लक्षण देख रहा हूँ ना, जो शगुन अपशगुन घटते देख रहा हूँ, इनको, शगुनों को विपरीत देख रहा हूँ, सब मैं उल्टा देख रहा हूँ। कोई भी लक्षण में ऐसा नहीं देख रहा कि जो शुभ के लिए हो रहा हो। अब ये लक्षण क्या हैं, शगुन क्या हैं, इसको समझ लीजिए। मैं बात करता हूँ प्रभु श्री राम के समय की। जिस समय खर, दूषण और त्रिशिरा भगवान राम को मारने के लिए निकले थे, शूर्पणखा ने कहा था जाकर कि इस तरह से भाइयों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे नाक कान सब काट डाले, और आप सबके होते हुए, आप वे जो दंडकारण्य के सेनापति हैं, जिनके होते हुए एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक पक्षी भी इधर से उधर नहीं जा सकता, उनके होते हुए मुझ शूर्पणखा, जो लंकापति रावण की बहन है, आपकी बहन है, उसके नाक और कान काट दिए गए आपके होते हुए। आपको लाज नहीं आती क्या? तो जाओ और उस राम और लक्ष्मण को या तो बंदी बनाकर मेरे चरणों में डालो या उन्हें मार डालो। अब खर, दूषण और त्रिशिरा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसके साम्राज्य में कोई उनकी अनुमति के बिना श्वास नहीं ले सकता हो, और वो उनकी बहन के नाक कान काट डाले। तो वो निकले राम को मारने के लिए, और जब चलने लगे तो बहुत सारे अपशगुन उनके सामने होने लगे। उनको दिखाई देने लगा कुछ कुछ ऐसी घटनाएं, और जो दिखाई दी वे सारी घटनाएं इस समय अर्जुन भी बता रहा है क्या क्या दिखाई दिया हुआ। और उधर जहां भगवान राम और लक्ष्मण जी थे, वहाँ भी उनको बहुत सारे अपशगुन और शगुन दिखाई दिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। तो राम कहते हैं चिंता ना करो, ये सारे शगुन विनाश के हैं, लेकिन ये हमारे पक्ष के नहीं है। ये राक्षसों के पक्ष से जो विनाश होगा उसके शगुन और अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। अब पहले तो ये समझ लीजिए ये शगुन और अपशगुन कैसे थे जो इस समय अर्जुन को दिखाई दे रहे थे, और उस समय खर, दूषण, त्रिशिरा और लक्ष्मण जी को भी दिखाई दिए। जब भी कोई शगुन के लक्षण प्रकट होते हैं तो दोनों पक्षों के अनुसार उसके अर्थ निकाले जाते हैं। जिसको विजयी होना होता है उसके लिए वे अनुकूल शगुन होते हैं, और जिसे पराजित होना होता है उसके लिए वो प्रतिकूल शगुन होते हैं। शगुन वही होते हैं। तो अब वे शगुन क्या हैं उनको समझ लीजिए, जान लीजिए। आकाश से उल्कापात हो रहा है। उल्कापात कहते हैं बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ का नीचे गिरना, जो आवारा पिंड होते हैं आकाश के। अर्जुन कह रहा है कि बहुत सारी आकाश से उल्काएं नीचे गिर रही हैं धरती पर, और ये बड़ा अपशगुन माना जाता है। और असमय ग्रहण लगना, ग्रहण का समय नहीं है, ग्रहण का तो एक निश्चित समय होता है, लेकिन इस समय असमय ग्रहण लग रहा है बिना किसी समय के। अब ये बिना किसी समय के ग्रहण लग नहीं रहा होता, लेकिन जिसके साथ ये दुर्घटना घटने वाली होती है या जिसको विजयी होना होता है उनको ये सब लक्षण दिखाई देते हैं।
तो अर्जुन कह रहा है ये लक्षण भी मुझे दिखाई दिए, भूकंप होना, धरती भी कांप रही है, पशु पक्षियों की जो बोलियां हैं वो बदल जाती हैं, वे बड़े एक अलग ढंग से, एक अलग पैटर्न पर पशु पक्षियों की बोलियां शुरू हो जाती हैं, उनकी ध्वनियाँ वो पुकारने लगते हैं। उनका पुकारना ये कहता है कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है, ये पशु पक्षियों की ध्वनि होती है। और चंद्रमा के काले दाग जो होते हैं, जो चंद्रमा में काला दाग दिखाई देता है वो मिट जाता है और बादलों से रक्त की वर्षा होने लगती है। ये अनेक बार दिखाई दिया राक्षसों को, जब जब वे राम लक्ष्मण को मारने निकले तब तब उन राक्षसों को ये अपशगुन दिखाई दिए, ये होते हुए कि बादलों से रक्त की वर्षा हो रही है। और ऐसा अपशगुन तो बहुत बड़ा रावण को भी दिखाई दिया था, बहुत बड़ा अपशगुन, और बहुत सारे क्रम में दिखाई दिया था, और इत्यादि बहुत सारे अपशगुन अर्जुन कहता है जो अब से पहले कभी नहीं हुए, वे मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हे केशव, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा, और वह बुरा ना हो उसके बचने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सारे लक्षण विपरीत दिखाई दे रहे हैं। और मैं क्या देख रहा हूं कि युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूं। ये अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या है। अर्जुन ने कहीं पर भी यह नहीं कहा, बड़े ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझने वाली बात है, कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये जो कौरव हैं यदि ये हम सबको मार डालेंगे तो मैं और अपने, ये मेरे भाई हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, ये सब मारे जाएंगे। उसे ये तो कहीं से भी किसी भी तरह का कोई ख्याल है ही नहीं, क्योंकि पूर्ण रूपेण ये आत्मविश्वास है अर्जुन को कि यदि मैं युद्ध में उतरा तो ये जो सामने मेरे बंधु बांधव जो मेरे विपरीत खड़े हैं, शत्रु पक्ष में खड़े हैं, जितने कौरव हैं, एक भी नहीं बचेगा। और निश्चित रूप से नहीं बचना था, क्योंकि उन कौरवों की सेना में जो सबसे ज़्यादा भय था उनको, वो दो जनों का था, एक अर्जुन का और एक भीम का। तो जो सर्वप्रथम भय था वो था अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन को द्रोणाचार्य ने संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का संकल्प किया था और बना भी दिया था कि कोई भी इससे अधिक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इस संसार में नहीं होगा। तो सोचिए, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जिस सेना के पक्ष में खड़ा है, और जब वो शत्रु पक्ष पर बाणों की वर्षा करेगा तो कौन बचेगा वहां पर? तो अर्जुन की दुविधा यही है, सबसे बड़ी दुविधा। वो कहता है जो सामने के पक्ष में हैं वे सब मारे जाएंगे और मेरे हाथों मारे जाएंगे, और जब मेरे हाथों मारे जाएंगे तो इसमें मैं किसी भी श्रेय माने लाभ, कोई भी लाभ नहीं देख रहा हूं, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि सारा संसार क्या कहेगा? यही कहेगा कि देखो अपने भाइयों को मारकर ये लोग सिंहासन पर बैठे हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि ये जो इनके भाई थे यही तो युद्ध की इच्छा वाले थे, इन्हीं भाइयों ने युद्ध चाहा था, सारा अन्याय अत्याचार सभी इन्होंने किया था। कोई ये नहीं कहेगा, सभी यही कहेंगे कि देखो ये जो अर्जुन है ना, इसने अपने बाणों से अपने सभी भाइयों को, सभी बंधु बांधवों को, गुरुजनों को, कुल वृद्धों को, सभी को मार डाला। ये रीत है संसार की, ये रीत है, क्योंकि संसार में कोसने वालों की कमी नहीं है। आज भी भगवान कृष्ण को लोग कोसते हैं, कहते हैं कि जो सारा महाभारत का जो फसाद हुआ, जो टंटा हुआ, जो युद्ध हुआ, इसके पीछे असली कारण भगवान कृष्ण है। कृष्ण नहीं चाहते थे कि ये युद्ध रुके, लोग कहते हैं, बिना सोचे समझे कहते हैं, बिना विचार किए कहते हैं। और ये तो भगवान कृष्ण ने शांति दूत बनकर जो दुर्योधन के पास गए, इसीलिए गए थे और कोई कारण नहीं था। इसीलिए गए थे कि संसार के इन लोगों का थोड़ा मुंह बंद किया जा सके, लेकिन इनका मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। मैं पूछता हूं ऐसे लोगों से, पूछता हूं कि यदि भगवान कृष्ण युद्ध ही चाहते थे तो वे क्यों गए थे दुर्योधन के पास ऐसा प्रस्ताव लेके शांति दूत का? दुर्योधन यदि मान जाता तो युद्ध होता ही नहीं। तो तुम लोग ये क्यों नहीं कहते कि इस युद्ध की, इस फसाद की असली जड़ ये दुर्योधन है, ये युद्ध की इच्छा वाले? बारंबार यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि युद्ध की इच्छा वाले वो ही चाहते थे युद्ध हो। अर्जुन कहाँ चाहता था, कृष्ण कहाँ चाहते थे? लेकिन फिर भी इतने प्रयासों को करने के बाद भी लोग भगवान कृष्ण को इन
आरोपों से मुक्त नहीं करते हैं, ना समझ हैं, बुद्धि उनकी काम नहीं करती, जरा से भी सोचती ही नहीं कि जिसने इतना प्रयास किया युद्ध रुकवाने का, एक भी दूत, कोई शांति दूत दुर्योधन ने भेजा? दुर्योधन ने युद्ध को रोकने का कोई प्रयास किया? भड़काने का प्रयास किया, आग को भड़काने का प्रयास किया, सदा ही उसने युद्ध की आग को भड़काने का प्रयास किया। इस बात का कोई उल्लेख नहीं करता। ये संसार की बहुत बड़ी विडंबना है कि एक ऐसे लोगों की बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ी भीड़ है, श्रेणी है, कैटेगरी है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती है, कुछ भी सोचती ही नहीं कि क्या कह रही है, उसको तो बस कहना है। क्या कहना है, इससे उनको अभिप्राय नहीं। तो भगवान कृष्ण को लपेट दिया उन्होंने, बुरी तरह से लपेट दिया कि इसकी असली जड़ कृष्ण है। अब ये जो दुर्योधन है, ये निरंतर इसी प्रयास में है कि युद्ध आरंभ हो और वह सबको मार डाले। हिंसा उसके मन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, लक्ष्य है, जिसकी वो प्राप्ति करना चाहता है, और उसके कारण ये युद्ध हुआ। अब जो अर्जुन है, अर्जुन की सबसे बड़ी दुविधा और समस्या यही है कि वह इन कलंकों से बचना चाहता है, इन आत्मग्लानियों से बचना चाहता है कि बाद में संसार क्या कहेगा। अब कहीं पर भी उसको इस बात का कोई संदेह नहीं है कि वे पराजित होंगे, ये बात ध्यान रखना। वह क्या कह रहा है कि सारा संसार क्या कहेगा कि अपने स्वजनों को, बंधु बांधवों को, गुरुजनों को, कुल वृद्धों को मारकर ये पांडव देखो सिंहासनासीन हुए, ये तख्त पर बैठे, इन्होंने ताज अपने सिर पर सजाया। कैसे सजाया? अपने ही जनों को मारकर। तो ये तो तय हो गया, सुनिश्चित हो गया कि अर्जुन को अपने विजय का कहीं पर भी कण मात्र भी कोई संदेह नहीं है। अब ये इतना दुविधाग्रस्त क्यों हो रहा है? दुर्योधन को तो कभी ये दुविधा नहीं हुई कि ये संसार क्या कहेगा, कि देखो अपने ही भाइयों को लाक्षागृह गृह में जलाने का कितना बड़ा एक षड्यंत्र, एक कुचक्र रचा। दुर्योधन ने कभी नहीं सोचा। और संसार के ये जो तथाकथित लोग हैं, जो रावण का पक्ष लेते हैं, दुर्योधन दुशासन का पक्ष लेते हैं, कंस का पक्ष लेते हैं, ऐसे पक्ष लेने वाले लोग कभी यह नहीं कहते, एक बार भी नहीं कहते, उस ओर देखते तक नहीं कि दुर्योधन ने ये जो लाक्षागृह गृह का आयोजन किया, क्या ये ठीक था? वो उसे बुला ही देते हैं, उसको लाते ही नहीं सामने। वो इस बात को भी भुला देते हैं कि बचपन में दुर्योधन ने भीम को विष देकर उसके हाथ पैर बांधकर गंगा में बहा दिया। हत्या का प्रयत्न, जब से वो बच्चा है तब से उसके मन में एक हत्यारा बैठा है जो निरंतर हत्या करना चाह रहा है। तो ऐसे लोग कभी इनका उल्लेख नहीं करेंगे। कभी ऐसे लोग ये नहीं कहेंगे कि अपनी ही भाभी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है, अपनी ही भाभी को, अपनी ही भाभी को। एक मिले मेरे को ऐसे ही बड़े प्यारे सज्जन दुर्योधन के परम भक्त, कहने लगे दुर्योधन ने कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करके, बिल्कुल गलत नहीं किया। द्रौपदी की यही सजा थी जब द्रौपदी ने उसे कहा अंधे का पुत्र अंधा। तो मैंने कहा पहली बात तो ये जान लो, द्रौपदी ने कभी ऐसा कहा ही नहीं। पिछले एपिसोड देख लेना, उसमें मैंने उल्लेख किया है। और अच्छा चलो एक बात करते हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे देवर को कोई गाली दे दे और तुम्हारा देवर उसको भरे बाजार नंगा करे, बताओ तब तुम क्या कहोगे कि बड़ा अच्छा किया इसने, बड़ा अच्छा किया कि अपनी भाभी को सरे बाजार इसने नंगा कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसने अपने देवर का अपमान किया था। क्या इतनी बड़ी सजा दी जाएगी? तो भड़क गए एकदम, कहने लगे मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो मैंने कहा इधर तो तुम द्रौपदी के अपमान को, उसको निर्वस्त्र करने को बड़ा सम्मानजनक ठहरा रहे हो, बड़ा उचित ठहरा रहे हो, अपने पे आई तो भड़क गए, एकदम भड़क गए। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग तथाकथित ये लोग, ये जो वर्ग है, ये पापियों की हिमायत करता है। इसलिए करता है क्योंकि इनके भीतर खुद एक पापी बैठा है। ये लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि देखो ये जो अर्जुन है, इस समय में भी जबकि उसके पास शक्ति है, पराजित कर सकता है कौरवों को, सुनिश्चित रूप से पराजित कर सकता है, पूर्ण आत्मविश्वास है उसके पास, कृष्ण उसके साथ हैं। अर्जुन कोई मूर्ख नहीं था, दुर्योधन ने तो उसे मूर्ख ठहराया। दुर्योधन कहता था अपने उस मदिरा मंडली के बीच बैठकर, कहते कि संसार का यदि मुझे सर्वश्रेष्ठ
मूर्ख शिरोमणि का किसी को सम्मान देना होगा ना, मैं अर्जुन को बुला कर दूंगा कि युद्ध हो जाए, मैं जीत जाऊं, उसके बाद मैं बंदी बनाऊंगा अर्जुन को और अपनी भरी सभा में इसको सर्वश्रेष्ठ मूर्ख शिरोमणि का सम्मान दूंगा। तो उसकी जो दारूबाज मंडली थी मदिरा पीने वाली, वो कहती कि क्यों सम्मान देंगे आप अर्जुन को? उसने कहा उससे बड़ा महामूर्ख मैंने जीवन में नहीं देखा, ऐसा जड़ बुद्धि, ऐसा महामूर्ख मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कि कृष्ण ने दो विकल्प रख दिए, एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना और एक तरफ मैं निहत्था। बोलो अर्जुन किसे चुनते हो? कहते उससे बड़ा महामूर्ख तो कोई है ही नहीं कि कृष्ण को चुन लिया। दुर्योधन कहता मैं तो बड़ा उस समय कुपित हुआ था कृष्ण पर, ये तो छलिया है, तूने क्या काम किया? कैसा विकल्प रखा है यहाँ पर कि एक तरफ पूरी नारायणी सेना और एक तरफ मैं निहत्था, कुछ नहीं करूँगा, चुन लो किसी एक को। तुमने तो अर्जुन के लिए बिल्कुल सब कुछ सामने थाल में परोस कर रख दिया। ये तो चालबाजी है, धोखेबाजी है। लेकिन अर्जुन जब भगवान कृष्ण को चुनता है तो दुर्योधन को ये यकीन ही नहीं आता कि कोई संसार में इतना बड़ा मूर्ख भी हो सकता है, इतना बड़ा मूर्ख। और ये जो आध्यात्मिक उपन्यास है ना, जो हनुमान जी ने लिखवाया, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, जिसने नहीं पढ़ा समझ लो उसने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ, बहुत कुछ। बलराम के पास दुर्योधन जाता है और कहता है कि दाऊ, आज मैं आपको उस महामूर्ख अर्जुन का ये किस्सा सुनाता हूँ। सारी घटना बताता है किस तरह से उसने केवल कृष्ण को चुना। अब बलराम भी उसके भड़काने में आ जाते हैं और बड़े अपना बांध के धोती वोती गमछा लेके दौड़ते जाते हैं कृष्ण के पास और कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण तो किन महामूर्खों के संग में रहता है, किनका तो पक्ष करता है कृष्ण? ये मुझे कृष्ण चाहिए, आध्यात्मिक उपन्यास में है। कृष्ण पूछते हैं क्या हुआ था, वो क्या घट गया ऐसा कि आप पांडवों को महामूर्ख कह रहे हैं? वे कह रहे हैं जो पांडवों का प्रतिनिधित्व करने आया था अभी अर्जुन, उससे बड़ा मूर्ख तो मैंने जीवन में नहीं देखा। कृष्ण कहते हैं बताओ क्या मूर्खता की उसने, क्या मूर्खता की है? तो बलराम कहते हैं कि भरी थाल में भरकर तूने नारायणी सेना दी थी और उसने क्या किया, उसने तुझे चुन लिया। हंसते हैं बलराम, कहते हैं इससे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। मैं लोगों को समझाने के लिए कहता हूँ, ऐसे समझो, देखो एक थाल के अंदर मान लो करोड़ों रुपए रखे हैं, करोड़ों रुपए, और एक अमीर आदमी कहता है देखो इस थाल के अंदर मेरी सारी संपत्ति जीवन भर की, जितना भी मैंने कमाया, अरबों खरबों हजारों अरबों डॉलर जितने हैं, रुपीस जो कह लो, ये सब एक तरफ पड़े हैं और एक तरफ मैं अकेला कंगाल कंगला, कुछ नहीं मेरे पास, चुनो किसे चुनते हो? तो सभी क्या कहेंगे कि अरे सब उसकी प्रॉपर्टी को चुनेंगे, करोड़ों अरबों रुपए जो हैं उसको लेकर क्या करेंगे हम? तो बलराम कहते हैं देखा कितना बड़ा मूर्ख था वो महामूर्ख अर्जुन। तो कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, मैं इसीलिए कहता हूं आपसे कि आप पापी का अन्न मत खाया कीजिए, पर आप बार बार जाके दुर्योधन के पास उस पापी का अन्न खाते हैं। वही अन्न आपके भीतर बोल रहा है, वही पाप आपके भीतर से बोल रहा है। एक ऐसा योद्धा जो नारायणी सेना को छोड़कर आपके भाई को चुन रहा है, केवल कृष्ण को चुन रहा है, और आप उसे महामूर्ख कह रहे हैं। लाज नहीं आ रही आपको कि जिसने आपके भाई को चुना, संसार के सारे प्रलोभनों को छोड़कर, आप उसे महामूर्ख कह रहे हैं? कृष्ण का ये तीर सीधा छाती में जाके बलराम की लगता है और बलराम का सिर लज्जा से झुक जाता है। वो सोचते हैं कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं किसे महामूर्ख कह गया? उसे महामूर्ख कह गया जिसने संसार के सारे लोभों प्रलोभनों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर केवल मेरे भाई को चुना, कृष्ण को चुना। यही होता है, यही होता है। जो परमात्मा को चुनता है, जो कृष्ण को चुनता है, उसे सब महामूर्ख कहते हैं। यही होता है। और ये जो अर्जुन है, ये अर्जुन
ये हमारा हृदय है, हम सबका हृदय, उन सब संवेदनशील मनुष्यों का हृदय है अर्जुन। उनका प्रतिनिधित्व करता है जो ये सोचते हैं कि यदि युद्ध हुआ, संहार हुआ, तो उसके पीछे कितना विनाश होगा। ये जो अर्जुन कह रहा है कि सब लोग मुझे दोष देंगे कि इन स्वजनों को मारकर तुझे क्या मिला, ये मुझे का अर्थ क्या है, ये उन लोगों के लिए कह रहा है जो युद्ध करते हैं। युद्ध के पीछे कितनी बड़ी विभीषिका आती है, कितना बड़ा विनाश आता है, और उस विनाश के पीछे कितने कितने लोग मारे जाते हैं। वे लोग भी मारे जाते हैं जो कभी युद्ध में गए नहीं। युद्ध में यदि कोई मरता है तो केवल वही नहीं मरता, उसके पीछे उसका पूरा परिवार मर जाता है। वह सब अर्जुन देख रहा है, अनुभव कर रहा है, और इसी कारण से वो आत्मग्लानि से भरा हुआ है कि युद्ध होगा तो छोड़ूंगा तो मैं किसी को भी नहीं, मरेंगे ये सब। और जब सब मरेंगे तो उस मरने के पीछे जो कलंक आएगा वह मुझे लगेगा, मुझे झेलना पड़ेगा। जो आर पुकारें आएंगी, जो रोने और क्रंदन की ध्वनियाँ आएंगी, जो संसार के आक्षेप आएंगे, वे सभी मुझे ही झेलने पड़ेंगे, मुझे उन सब का सामना करना पड़ेगा। मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। अर्जुन की यही सबसे बड़ी दुविधा है। वह कह रहा है कि हे केशव, ये देखो, ये जितने अपशकुन हो रहे हैं, जितने अपशकुन, ये सब ठीक नहीं है। ये सब बता रहे हैं कि बहुत बड़ा विनाश होगा, अनंत लोग मारे जाएंगे, अनंत लोग। और ये प्रकृति इसकी साक्षी है, प्रकृति इसके प्रमाण दे रही है। जब भी संसार में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली होती है, चाहे वो युद्ध हो या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा हो, कुछ भी हो, तो बहुत सारे अपशगुन होने आरंभ हो जाते हैं। अब अपशगुनों को देखने वाले वैज्ञानिक नहीं रहे, वे सयाने नहीं रहे। मैं वैज्ञानिक कह रहा हूँ, प्राचीन काल में सयाने और सिद्ध पुरुष कहा जाता है। अब हम सब कुछ टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं और टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जो ये बता सके कि संसार में अब विनाश का खेल आरंभ होने जा रहा है, क्योंकि तो तरंगों का खेल है। अभी तक उपलब्ध जो तकनीक है वो ऐसी तरंगों को पकड़ पाने में सक्षम नहीं है। काफ़ी कुछ हो गई है, जलवायु, भूकंप इत्यादि, लेकिन फिर भी जो बहुत कुछ अछूता है उससे रह गया है, वह सब इन दिव्य संकेतों के माध्यम से पता लगता है, और जिनको अर्जुन जान रहा है। अर्जुन जानकार है सारे शगुन और अपशगुनों का। भगवान राम थे, लक्ष्मण था, सब थे। तो ये जो अब इस समय अर्जुन के मन में दुविधा चल रही है, ये भी आगे चलेगी, और इसके बहुत गहरे कारण हैं। उन सभी गहरे कारणों पर हम विचार करते चलेंगे, उनको समझना है, क्योंकि हम ही अर्जुन हैं। ये ध्यान रखिए, यह मत समझिए कि अर्जुन कोई और है, कृष्ण कोई और है। ये बात तो सही है, ये बिल्कुल सही है, कृष्ण कोई और ही है, लेकिन अर्जुन हम ही हैं, हम सब अर्जुन हैं। तो अपने को अर्जुन मानकर गीता की इस व्याख्या को अनुभव करना है स्वयं को सतत। और यदि ऐसा कर लिया तो समझ लीजिए कि जीवन में ऐसा कुछ दिव्य पा जाएंगे जिसके लिए लोग जन्म जन्मांतरों तक भटकते रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी यहाँ बैठे हैं। हनुमान जी इस समय बैठकर ये सारी व्याख्या करवा रहे हैं। मैं तो सिर्फ रामलीला के पात्र की तरह बोल रहा हूँ। जैसे स्टेज पर रामलीला होती थी ना पहले, तो पर्दे के पीछे एक रजिस्टर लिए बोलता था, फिर उस बात को सुनता था पात्र, सुन के फिर वो उसको बोलता था। मैं भी इसी तरह से बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा, हनुमान जी बोल रहे हैं। तो वो जब बोल रहे हैं तब तो गहराई से सुनना होगा ना, दत्त चित्त होकर सुनना होगा, मन लगाकर सुनना होगा। तो सुनते रहिए, गुनते रहिए, और फिर बुनते भी रहिए।